आज अगर हम भारतीय समाज में शेयर मार्केट और ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे घर के ही लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं और ना ही हमें इससे रिलेटेड नॉलेज और एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में शेयर मार्केट या इससे जुड़े मार्केट जैसे कि फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को गैम्बलिंग का दर्जा दिया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच के अंतर के बारे में जानेंगे और साथ ही भारतीय समाज ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के सेक्टर में अपना करियर कैसा बना सकता है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। वीडियो इस जानकारी को परिवार के सदस्यों, गृहिणियों, छात्रों, नौकरी चाहने वालों, यहाँ तक कि हमारे किसान भाइयों सहित अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके और अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सके। चैप्टर 1 में आपको हम गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का इतिहास क्या है और दुनिया में गैम्बलिंग और ट्रेडिंग कहाँ से आई है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। गैम्बलिंग का इतिहास विश्व भर में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। विभिन्न सभ्यताओं में विभिन्न रूपों से विकसित हुआ है। प्राचीन चीन में 2300 BC में गैम्बलिंग के एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर गैम्बलिंग यानी जुआ के एक प्रारंभिक रूप के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइल्स मिले हैं। इन टाइल्स का उपयोग लॉटरी खेलने के लिए होता था। मिस्र में यानी इजिप्ट में 2000 BC में पासी का यानी डाइस का उपयोग होता था, जिसके एविडेंस प्राचीन समाधियों और मंदिरों के पास इजिप्ट में मिला है। वही दूसरी तरफ इंडिया में गैम्बलिंग की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है में जहाँ पर गैम्बलिंग बोर्ड्स और चेस का जिक्र मिलता है। वही महाभारत के अनुसार शकुनी मामा पासे जैसे जुए के खेल में माहिर था। शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ऐसी नफरत की बीज बोई कि महाभारत का युद्ध हुआ। इस तरह शकुनी ने कौरव कुल की विनाश के लिए जुए का सहारा लिया। गैम्बलिंग की हिस्ट्री के बाद हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की हिस्ट्री के बारे में। 12वीं शताब्दी में यूरोप में जहाजों और व्यापारी नगरों में हिस्सेदारी की पद्धति शुरू होती है, जिसे बाद में स्टॉक मार्केट कहा जाता है। 15वीं सदी के अंत तक एंटवर्प, जो आधुनिक बेल्जियम की एक सिटी थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना दिया जाता है, जहाँ पर व्यापारियों के द्वारा सामान को खरीदा और बेचा जाता था, यह उम्मीद पे कि मूल्य बढ़ेंगे और घटेंगे और उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और इनके कुछ सालों बाद 16वीं सदी में एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली सार्वजनिक लिस्टेड कंपनी होती है। साथ ही यह कंपनी पहली बार शेयरों के माध्यम से निवेश करने का मॉडल लाती है और शेयर प्राइस के माध्यम से बिजनेस करती है। 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का गठन होता है। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनता है और उसी के साथ 1853 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना होती है। चैप्टर 2 गैम्बलिंग और ट्रेडिंग क्या होती है। चैप्टर 1 में हमने देखा गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का इतिहास। तो दोस्तों हम चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं, जिसमें गैम्बलिंग और ट्रेडिंग क्या होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि आप चैनल में नए हो और ऐसी फाइनेंशियल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग या गैम्बलिंग वर्सेस शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। बहुत सारे भारतीय समाज के लोग इन दोनों गतिविधियों को या दोनों प्रोफेशन को एक समान समझते हैं कि ये दोनों फील्ड या दोनों प्रोफेशन एक दूसरे से अलग है। तो चलिए ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग के मेन डिफरेंस को यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखी कि गैम्बलिंग हजारों सालों से चली आ रही है और इसके प्रमाण रामायण और महाभारत में मिले हैं, जिसमें शकुनी मामा जुआ खेलकर पांडवों और कौरवों के बीच में झगड़ा लगाता है। इतिहास के प्रमाणों से हमें ये समझ में आता है, जिसे हिंदी में सट्टेबाजी या जुआ भी कहा जाता है। गैम्बलिंग में ऐसे कुछ खेल होते हैं जिसका नतीजा या रिजल्ट लक यानी जिसे हम भाग्य कहेंगे और चांस के आधार पर होता है। गैम्बलिंग के खेलों में व्यक्ति लक के भरोसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और लाभ के आशा में वो अपना पैसा जोखिम के खेलों में जैसे कि गैम्बलिंग के खेलों में इन्वेस्ट करता है। गैम्बलिंग के खेलों में व्यक्ति के पास ना ही कुछ खुद की एनालिसिस होती है, ना ही कोई मार्केट रिसर्च होता है। वो लक के भरोसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जाता है और नतीजतन अपने पैसों को लॉस करते रहता है। अगर आसान और सरल भाषा में गैम्बलिंग को समझाना चाहो तो दोस्तों गैम्बलिंग में प्रॉफिट या लॉस ये व्यक्ति के योग्यता पर नहीं बल्कि उसके भाग्य पर निर्भर करता है। ये देखते हैं सट्टेबाजी, जुआ और गैम्बलिंग के कुछ एग्जाम्पल। बेटिंग गेम जैसे कि कार्ड गेम्स, पोकर, ब्लैक जैक। इसके बाद आती है लॉटरीज, स्पोर्ट बेटिंग जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। अंत में आते हैं कैसीनो गेम्स। तो अभी तक की वीडियो में हमने गैम्बलिंग और शेयर मार्केट की हिस्ट्री जाने, साथ ही दोस्तों गैम्बलिंग क्या है इसके बारे में विस्तार से जाने। अभी आगे इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह से ये गैम्बलिंग से अलग है। मेरे प्यारे मित्रों, इस इंटरेस्टिंग पार्ट को मिस मत कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि आने वाली जनरेशन या फिर वह लोग जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं लेकिन गलत जानकारी और महाज्ञानी लोगों के एडवाइस के कारण ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में काफ़ी अंतर है। भले ही दोनों फील्ड का पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन दोनों फील्ड के काम करने के तरीके काफ़ी अलग हैं। जैसे कि गैम्बलिंग में सिर्फ लक के आधार पे निवेशकों यानी इन्वेस्टर को पैसा कमाने का मौका देती है, लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर को या निवेशक को मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी होता है, जिसमें स्टॉक की प्राइस, मार्केट कंडीशन, ट्रेडिंग चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस सबका रिसर्च करने पर और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेडिंग करने वाला बंदा सही समय पर मार्केट में एंट्री लेता है और अच्छा खासा लाभ या प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, इन सभी में ट्रेडिंग करना ये गैम्बलिंग से अलग है। ट्रेडिंग में मैथ्स और साइंस के फार्मूलास का, कैलकुलेशंस का जमकर उपयोग किया जाता है। ट्रेडिंग में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में उपयोग किए जाने वाले चार्ट्स और ग्राफ्स का उपयोग करके मैथमेटिकल प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल तैयार किए जाते हैं कि ट्रेडिंग में एक ट्रेडर इस मैथमेटिकल सिग्नल का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके और उसके साथ ही एक उचित समय पर इन मैथमेटिकल ट्रेडिंग सिग्नल का शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, इन सभी मार्केट में बाय और सेल के ट्रेड लगा के एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। सेकंड, ट्रेडिंग में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ये ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट में मैथमेटिक्स का उपयोग होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, चार्ट पैटर्न का रिकॉग्निशन करना यानी पहचानना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रिस्क रिवॉर्ड। इन सभी मैथमेटिकल टूल का उपयोग करके लॉसेस और गेन को कंट्रोल किया जाता है। तो अब दोस्तों हम आते हैं ट्रेडिंग में साइंस किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है डाटा एनालिसिस करना। इसमें कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स पता करने के लिए साइंस ड्राइवन डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाता है और साथ ही ट्रेडर्स डाटा एनालिसिस का इस्तेमाल कोई भी शेयर का हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, ट्रेडिंग वॉल्यूम, एनालाइजिंग पैटर्न, ट्रेंड, कोरिलेशन, ये सभी चीज़ें पता करने के लिए एक ट्रेडर करता है। वैसे देखा जाए तो डाटा एनालिटिक इंजीनियरिंग फील्ड का पार्ट है। इस तरह से दोस्तों ट्रेडिंग में आप साइंस का इस्तेमाल देख सकते हो। ट्रेडिंग में जो दूसरा साइंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला पार्ट है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोडिंग से बनाए जाते हैं, जो कि प्रेडिक्ट करते हैं शेयर में आने वाले फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का। इन सभी टेक्निकल इंडिकेटर के एक्यूरेसीज के बेसिस पे एक ट्रेडर अपने बाय और सेल के ट्रेड प्लान करता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI और बोलिंजर बैंड्स। सभी टेक्निकल इंडिकेटर को आप tradingview.com पर देख सकते हो। tradingview.com ये दुनिया भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए एक मशहूर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अभी तक की वीडियो में हमने ट्रेडिंग के ऊपर जो मैथमेटिक्स और साइंस की बातें की, साथ ही इन सभी टेक्निक्स को किस तरह से ट्रेडिंग में उपयोग लाया जाता है, इन सभी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करके आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, इनसे रिलेटेड सभी ट्यूटोरियल्स हम अपने YouTube चैनल पर लाने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 पर, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस, कि इस वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो बात किए थे, भारतीय समाज में ट्रेडिंग और गैम्बलिंग को एक समझा जाता है। तो ये चैप्टर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के डिफरेंस को एकदम सटीक तरीके से एक्सप्लेनेशन करने वाला है। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के डिफरेंस में या अंतर में हम सबसे पहला फीचर डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्किल एंड नॉलेज। ट्रेडिंग में दोस्तों स्किल एंड नॉलेज की बात की जाए तो एक ट्रेडर को ट्रेडिंग स्किल होना आवश्यक होता है। ट्रेडिंग स्किल में आता है टेक्निकल एनालिसिस यानी TA, फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन सभी ट्रेडिंग स्किल का उपयोग करके वो अपने ट्रेड को प्रॉफिट में ला सकता है। वही दूसरी तरफ गैम्बलिंग की बात की जाए तो गैम्बलिंग व्यक्ति के स्किल पर नहीं बल्कि उसके लक पर निर्भर होता है। गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के डिफरेंस के बीच में सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्ट्रेटजी है, जिसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। ट्रेडिंग में सही स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट की साइकोलॉजी का उपयोग करके लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी तरफ गैम्बलिंग में स्ट्रेटजीज का उपयोग नहीं किया जाता है, व्यक्ति के भाग्य या लक पे या उसकी किस्मत पे निर्भर रहता है। थर्ड डिफरेंस है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे अच्छी एनालिसिस है ट्रेडिंग में आपके फंड को प्रॉफिट में रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्रेडिंग लॉस को कम करने के लिए। दूसरी तरफ गैम्बलिंग में रिस्क मैनेजमेंट के एनालिसिस का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे लॉस होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग।
ट्रेडिंग में आपको मार्केट न्यूज़, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को समझकर और एनालिसिस कर ट्रेडिंग डिसीजन लेना पड़ता है। वही दूसरी तरफ गैम्बलिंग में ट्रेडिंग एनालिसिस का कोई महत्व नहीं होता है। फिफ्थ है रेगुलेशन। ट्रेडिंग में रेगुलेशन की बात करें तो जिन जिन देशों में ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं उन देशों की ट्रेडिंग अथॉरिटी ट्रेडिंग के लिए रूल्स, रेगुलेशन और लॉ बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में सेबी जैसी अथॉरिटी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के रूल्स, रेगुलेशन और लॉ बनाती है। स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग जैसी कंपनियों से बचाती है। दूसरी तरफ गैम्बलिंग में रेगुलेशन, पॉलिसीज ऐसा कुछ नहीं होता है। सिक्स्थ है साइकोलॉजी। यहाँ पे साइकोलॉजी का सरल मतलब इमोशन और माइंड को स्टेबल रखना होता है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग माइंडसेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ गैम्बलिंग में साइकोलॉजिकल माइंडसेट का दूर तक के कोई लेना देना नहीं होता है। सेवंथ है इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग में हमेशा इमोशन को कंट्रोल करके ट्रेडिंग करना होता है, जो कि एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ गैम्बलिंग में इमोशन का कोई महत्व नहीं होता है। ज़्यादातर वो इमोशनल कंट्रोल खोने की वजह से अपने लॉस पे लॉस किए जाता है। इस तरह से हमने गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंसेस को देखे। तो मैं इस सभी से ये आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया।